हेलो फ्रेंड, कल से हाई स्कूल और इंटर दोनों विद्यार्थियों का पेपर है। यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर है। सबसे पहले पेपर के लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। हाई स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा हम कुछ टेक्निक के बारे में बताएंगे, उसको बहुत ध्यान से हाई स्कूल के बच्चे सुनें और उस पर अमल करें, क्योंकि वे पहली बार बोर्ड का पेपर देते हैं तो उन्हें सही से कुछ आइडिया होता नहीं है और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम लोगों की ड्यूटी लगती है, हम लोग देखते हैं कि लड़के बहुत गलती कर देते हैं, तो उन गलतियों से बचने के लिए और आप अच्छे से अपना पेपर को देने के लिए इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी हर एक पेपर का हम आपको सॉल्यूशन और मॉडल पेपर दे सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पेपर होगा उसका पूर्णांक 70 नंबर का होगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 20 + 50। एक खंड अ और दूसरा खंड ब। बहुत ध्यान से सुनिएगा हाई स्कूल के बच्चे। जो 20 नंबर का होता है वो बहुविकल्पी होता है, बहुविकल्पी, और इसके लिए OMR सीट आपको दी जाती है। OMR सीट आप लोग बहुत ध्यान से भरेंगे, उसमें कोशिश ये करेंगे कि कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती होगी तो फिर, हालांकि एक पूरक OMR सीट आप लोगों को मिलती है, लेकिन वो देने में बहुत से कक्ष निरीक्षक क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं, समय से नहीं देते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। इसलिए जो आपको ओरिजिनल OMR दी जाएगी उसी को आप लोग बहुत अच्छे से भरिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको रोल नंबर, उस रोल नंबर को बहुत अच्छे से भरें। और जो भी विकल्प भरें ये देखिए कि उसमें 4 ABCD करके रहता है, 4 गोला, और जो आपका गोला सही हो उसी गोला को पूरी तरीके से ब्लैक करें। ब्लू और ब्लैक 2 पेन यूज करना होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक यूज करें और जेल पेन का यूज़ ना करें। न तो आप जेल पेन यूज़ करेंगे और न ही स्केच, इन दोनों पर आप लोग बहुत ज़्यादा करिएगा। बॉल पॉइंट की जो पेन होती है ब्लैक में वो यूज़ करेंगे और पूरे गोले को बहुत अच्छे से भरेंगे। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि एक ही विकल्प के 2 गोले एक साथ आप काला नहीं करेंगे, जैसे ये हमने किया है, इन दोनों को एक साथ काला नहीं करेंगे। तो इसका बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहली बार आप लोग OMR सीट पर पेपर देते हैं और ये सब गलतियाँ बनती हैं। हमने देखा है, चूँकि हम लोगों की लगती है ड्यूटी, उस ड्यूटी पे हम लोगों ने देखा कि बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, फिर दोबारा जो पूरक OMR होता है उसे देने में टाइम जाता है, उनका समय ख़राब होता है। तो इन सब समय को देखते हुए इन सब को गलतियाँ करने से बचें। अब आप आइए, जो आपके जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उन 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको OMR दिया जाएगा। OMR को बहुत अच्छे से आपको भरना है पढ़ पढ़ के, ठीक। इसमें क्या आता है, इसमें जैसे आपको कुछ गद्य से, कुछ पद्य से, उपसर्ग, अलंकार और लेखक के बारे में यही सब पूछा जाएगा। तो ये आप लोग पढ़े ही होंगे, साल भर की मेहनत आपकी है ये, उस मेहनत को आप लोग बेफजूल नहीं करेंगे, इन पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। और उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तो उपसर्ग के लिए तो आप जानते हैं, उपसर्ग का मतलब शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले यहाँ पे लग जाएगा और अर्थ बदल देगा। जैसे अनुपसर्ग है, अब ये जिस शब्द के पहले लगेगा उसका अर्थ बदल देगा, यही उपसर्ग है। प्रत्यय का क्या कंडीशन है, प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है, वही प्रत्यय होता है और अर्थ चेंज कर देता है। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, OMR भरने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। आइए थोड़ा सा आपका और आगे देखते हैं। फिर जो आपका 50 नंबर का प्रश्न बनता है, उस 50 नंबर में
एक गद्य दिया रहता है, उसका ससंदर्भ सहित व्याख्या होता है। आपको देखिए संदर्भ कैसे लिखना होगा इस पर विशेष ध्यान दें। लड़के लिखते हैं लेकिन उस ढंग से संदर्भ नहीं लिख पाते हैं। जैसे आपके गद्य में एक चैप्टर है मित्रता, मित्रता चैप्टर है जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। आप किसी गाइड में देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी का जो भी बुक का नाम है, शायद काव्य ऐसे कुछ करके नाम है पुस्तक का, उससे लिया गया, मित्रता भाग पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यही संदर्भ आप लोग डाल देते हैं, जो कि ये गलत है। आप लोगों को संदर्भ बनाना है कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक का नाम हो उसको यहाँ पे लिखें कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हिंदी जगत के सर्वोच्च आलोचककार शुक्ल युग के प्रवर्तक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। जब आप इस ढंग से संदर्भ लिखेंगे तो इससे जो आपका एग्जामिनर रहता है उसके दिमाग में एक अलग छवि आपकी बनती है। वो छवि ये बनती है कि लड़का पढ़ा हुआ है, इसको अच्छे से इसका हर एक पार्ट मालूम है, इसको गहन अध्ययन किया है, तो बाकी के सारे प्रश्न आपका कम ही देखते हैं और आपके अक्षर पे देखते हुए नंबर देते चले जाते हैं। फिर इसमें प्रसंग होता है, उसको संक्षेप में हल्का सा बताएं। फिर व्याख्या देनी होती है, उसको बताएं। इसी तरीके से आपका आता है पद्यांश। पद्यांश में आपको लेखक नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। लेखक की जगह आप कवि का प्रयोग करेंगे या कवित्री, इस पे विशेष ध्यान देंगे। कवित्री, चूँकि यहाँ पे कवित्री, यहाँ पे ये विशेष ध्यान इसलिए देंगे चूँकि यहाँ पे लड़के गलत कर देते हैं, पद्यांश में भी लेखक लिखते हैं, जो कि इससे आपका एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि लड़के ने नकल किया हुआ है या इसे विशेष ज्ञान नहीं है। फिर संदर्भ आप लिखेंगे, संदर्भ जैसे हमने बताया उसी ढंग से लिखना है। फिर प्रसंग के बाद व्याख्या कर देंगे, ये आपको ध्यान देना होता है। अब आइए, आपको एक निबंध लिखना होगा, एक पत्र लिखना होता है। उसके बाद आपको में एक खंड काव्य है अग्रपूजा, यहाँ से आना 100% श्योर है, तो उस खंड काव्य को आप दोहरा लें। आप 3 अलंकार पढ़ के जाएं, सिर्फ 3, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार पढ़ लें। इसमें 100% है कि एक न एक अलंकार आपको मिल जाएगा। आप 2 छंद पढ़ लें, दोहा, सोरठा, ये 100% श्योर बात कर रहे हैं। यहाँ आपके नंबर ये सब फंसने वाले हैं, ये सब के सब फंस जाएगा पेपर में। आप रस पढ़ लें, हास्य रस और करुण रस, इन दोनों रस में एक रस 100% श्योर है, आना ही आना है। इस छंद में एक 100% श्योर है, आना ही आना है। अग्रपूजा जो खंड काव्य है, इसमें से
आना ही आना है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार में एक अलंकार आना ही है। उसके बाद आएगा आपको एक श्लोक लिखने के लिए, श्लोक एक याद रख लें। ये सब जितना बता रहे हैं 100% है कि ये पेपर में आएगा ही, क्योंकि इसके बाहर यही आपका एक तरीके से पाठ्यक्रम ही है। एक आपका गद्यांश से और एक पद्यांश से जीवन परिचय आएगा, जीवन परिचय उसे याद कर लें। निबंध के लिए हमने बताया, खासकर निबंध देखिए आएगा या तो पर्यावरण से आता है, ज़्यादातर पर्यावरण से, फिर या प्रदूषण से आएगा, प्रदूषण या सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। इन 3 को याद कर लें। इन 3 में एक फंसना ही फंसना है, एक परोपकार। इसको समझ लीजिए, याद क्या करेंगे। ये 4 निबंध है, आप याद रखें, अच्छे से पढ़ लीजिए। इस 4 में एक फंस जाएगा, श्योर है पेपर में। एक तरीके से आज आपका पेपर आउट हो रहा है, ये समझ जाइए, क्योंकि इसको आना ही आना है। इतना आप लोग कर लें। सबसे ज़्यादा आपको OMR भरने में ध्यान देना है। OMR में गलती न करें, वाइटनर का प्रयोग न करें, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सही देने की कोशिश करें। जो आपके गोले हैं उन्हें पूर्ण रूप से भरने की कोशिश करें। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा इसे कर देते हैं, इसको न करें। जैसे ये गोला आपका सही है तो इसको अच्छे से पूरा काला करें। OMR में जेल पेन का प्रयोग न करें, जेल पेन का प्रयोग न करें, ब्लैक पेन का प्रयोग करें, और जो ब्लैक पेन होगी वो बॉल पॉइंट पेन होती है, उसे प्रयोग करें। इस तरीके से आप इसको ध्यान दें। उसके बाद जो हमने आपको कुछ प्रमुख बताया जो कि एकदम श्योर है आएगा, जिसमें रस में हमने आपको हाथ से करुण दिया, 100% श्योर है एक फंसेगा। अलंकार 3 दी बताए, उसमें से एक फंस जाएगा। छंद 2 बताए, दोहा सोटा फंसना है। उसके बाद हमने आपको बताया है क्या, अग्र पूजा खंड का 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद जीवन परिचय, निबंध, एक प्रार्थना पत्र लिखने को आता है। इन सब का ध्यान देते हुए बड़े अच्छे से कल आप लोग पेपर दें, आपका पेपर अच्छा होगा। और बहुत धैर्यपूर्वक, एक प्रश्न गलत हो जाने से आप विचलित न हों, क्योंकि 70 नंबर में अगर आप 5 नंबर का नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जितना करें आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा 65 नंबर का पेपर हुआ है। कोशिश ये करें कि छूटे ना। अगर 2, 1, 3, 4 नंबर छूट भी जाता है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से पेपर दें। इन्हीं बातों के साथ फिर आपसे हम कल पेपर होने के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।